मेरे को पुलिस पे भर्ती नहीं कर रहे, मेरे को नहीं चाहिए पुलिस। ये पुलिस है हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ये पुलिस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नाज़रीन, ये आप लोग देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग आदमी है, साथ इसका सगा बेटा खड़ा हुआ है और एक न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया का न्यूज़ चैनल है कैपिटल टीवी, इसको इंटरव्यू दे रहा है। इसकी चीखो पुकार आप लोग सुन रहे हैं। ये कराची का आम शहरी है, गरीब बंदा है, जिसके बेटे को और इसे खुद, इन दोनों बाप बेटों को पुलिस पकड़ के ले जाती है बकौल इसके। तो होता है नाज़रीन कुछ इस तरह का है कि इसको किसी जुर्म में या किसी कुछ भी, चले हम एक चीज मान लेते हैं कि इस बंदे ने कोई कानून तोड़ा है, उसकी वजह से बाप बेटे दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। तो इसका कहना नाज़रीन यहाँ पर है, इसका मैं इंटरव्यू भी आप लोगों को आगे जाकर सुनाऊंगा। इसका कहना यहाँ पर है कि कोई हम लोगों के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, हम लोगों ने किसी किस्म का कोई कसूर नहीं किया। वो लेकर जाते हैं, हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर जाते हैं थाने में जाकर हम पर तशद्दुद करते हैं बिना कुछ बताए, यानी कि कुछ नहीं बताते। भाई तुम लोगों को क्यों पकड़ा, तुम्हारा जुर्म क्या, तुम्हारा कसूर क्या, तुमने चोरी की या डकैती की या कत्ल किया, क्या किया, कोई कसूर नहीं बताते और हम पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। ये मैं सिंध का आप लोगों को वाकया बता रहा हूँ। वैसे तो इस तरह के वाकये आप लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड हो जाए वो आपके सामने आ जाता है, जो रिकॉर्ड ना हो वो दब जाता है मामला। तो बाप है जौन सा नाज़रीन, ये कहता है कि मेरे सामने मेरे बेटे के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मेरे सामने मेरे बेटे को उल्टा लटकाया जाता है और हमसे 20 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल एक पैदा ये होता है कि अगर इन लोगों ने कोई जुर्म किया था, इन लोगों का कोई कसूर था, ठीक है, तो इनसे पैसे की डिमांड किस वजह से की जाती थी? ठीक है, इनके ऊपर आप FIR दर्ज करें, इनको अंदर डालें और जो उस हिसाब से मुकदमा बनता है इनके ऊपर चलाएं। सिंपल सी एक बात है, अगर एक बंदा कोई कानून तोड़ता है तो इदारों के पास, पुलिस के पास उसका क्या इख्तियार है? पुलिस को यही करना चाहिए ना कि उस बंदे को गिरफ्तार करे, उसकी गिरफ्तारी डाले, उसके ऊपर FIR दर्ज करे, उस जो भी उसने कानून तोड़ा है FIR दर्ज करके उसको अदालत में पेश कर दें। अदालत जाने, वो जाने, जो भी अदालत उसको सजा देती है या उसको बरी करती है, वो अदालत का उसका काम है। लेकिन यहां पर अगर पुलिस डिमांड करती है कि हमको इतना पैसा दिया जाए, तो फिर उसकी वजह क्या है? अब नाज़रीन मैं आप लोगों को इसका पूरा इंटरव्यू भी सुनाऊंगा कि ये बंदा क्या फरियाद कर रहा है। और यहाँ पर आप एक छोटा सा क्लिप फिर से इसका सुने कि ये अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था, ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा किस लिए रहा था, ये किस डिपार्टमेंट में अपने बेटे को भेजना चाहता था, और अब ये उस डिपार्टमेंट से कितनी ज्यादा नफरत करता है। कोशिश कर रहा था, मैंने बोला कि इनको पुलिस पे भर्ती कर दूंगा, मैं मेरे को पुलिस पे भर्ती नहीं कर रहे, मेरे को नहीं चाहिए पुलिस। ये पुलिस है हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ये पुलिस हमारे। नाज़रीन ये बुजुर्ग इंसान कहता है कि मैं अपने बेटे को पुलिस में भर्ती करवाना चाहता था, मैं अपने बेटे को चाहता था कि ये पुलिस में भर्ती हो और अवाम की मदद करे, अवाम की हिफाजत करे, उनके काम आए, उनके मसले हल करे, ठीक है, जुर्म को खत्म करे। लेकिन वो अब कानों को हाथ लगा रहा है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि तोबा मेरी पुलिस ऐसी है, ये महकमा ऐसा है, मैं किसी सूरत अपने बेटे को यहाँ पर भर्ती नहीं करवाऊंगा। और यकीन कीजिएगा, जो लोग आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बहुत से आप में से इस तरह के लोग होंगे जो चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने। आज वो चाहते हैं हम अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसी फील्ड में नहीं उतारेंगे जिनसे लोग नफरत करते हो। तो आज आप लोग ये देख लें कि इस बुजुर्ग को जब पकड़ के लेके गए, बोल इस बुजुर्ग के जो ये इंटरव्यू दे रहा है, ये कह रहा है कि जब मुझे पकड़ के और मेरे बेटे को पकड़ के लेके गए, हम पे बिना कुछ बताए तशद्दुद किया, हमसे 20 लाख रुपया मांगा गया, फिर डीलिंग की गई हमसे, 20 से 15 पे आए, 15 से 10 पे, 10 से 8 पे, 8 से 6 पे, 6 से 5 पे फिक्स हुआ काम। और मैंने अपने साले को कॉल की, मैंने अपने साले के तरले किए, मिन्नत की, हाथ जोड़े उसके, खुदा का वास्ता मेरे बेटे को मार देंगे, क्योंकि मुझको धमकियां दी गई कि अगर हमें पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे बेटे के ऊपर कोई बड़ा केस बनाकर उसको अंदर डाल दिया जाएगा और फिर उसका नामो निशान भी
नहीं तुम सुन सकोगे। तो मेरे साले ने मुझको 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके दिया, तो वो मैंने लाकर इन लोगों को दिया, इन लोगों ने हमारी जान छोड़ी। अब नाज़रीन यहाँ पर मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर कोई ऐसा इंसान कोई कानून तोड़ता है तो क्या उसके ऊपर तशद्दुद करना फर्ज है? अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो क्या उससे पैसे की डिमांड करना ये जायज़ है? तो यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है उसको सख्ती से इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इसकी मुकम्मल कार्रवाई करवानी चाहिए। अब नाज़रीन आप लोग इन ये जो बुजुर्ग हैं इनका मजीद इंटरव्यू सुने, ये क्या कह रहे हैं। और अब हमको बहुत तशद्दुद किया, मेरे बेटे के ऊपर भी बहुत तशद्दुद किया, मेरे पे भी बहुत तशद्दुद किया और बोला कि 20 लाख हमें दो। अब मैं गरीब आदमी 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? किससे मांगूं मैं 20 लाख रुपए? मेरा ये बेटा खड़ा हुआ है, हमें किससे 20 लाख लाऊं भाई? फिर बोला कि 10 लाख दो, फिर बोला 8 लाख दो। मैं कहाँ से लाऊँ 8 लाख भाई? बोला नहीं अभी 5 लाख दो, 5 लाख अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे को हम किसी कत्ल के केस में डाल देंगे। और मेरे बेटे को उल्टा लटकाया हुआ था उन्होंने, बोल रहा था कि अगर नहीं दोगे तो उसको जान से भी मार देंगे और उल्टे सीधे केसों में डाल देंगे। अब मैं परेशान कि मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊँ। फिर मैंने अपने साले को फ़ोन किया कि भाई अल्लाह के वास्ते कोई बंदोबस्त करो, मेरे बेटे को मार देंगे ये। तो बड़ी मुश्किल से वो 5 लाख रुपए करके लाया उधर थाने के अंदर। तो साहब को बोला कि भाई मैं आ गया हूँ, पैसे ले लो। तो उसने बोला कि भाई वो उमर भट्टी है मदीना थाने का कोर्ट बोनर, उसको जाके पैसे दो। तो उनको फिर उसको बुलाया, फिर उसको पैसे दिए और फिर ऊपर गए। हम लोगों को क्या हमारे साथ जुल्म किया इन्होंने, और इतना जुल्म किया कि हम क्या बताएं आपको। मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने, ये आपके सामने है, इसको उल्टा लटकाया हुआ था। मैं इसको पुलिस फोर्स में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने बोला कि इसको पुलिस में भर्ती कर दूंगा मैं, मेरे को पुलिस में भर्ती नहीं करना है, मेरे को नहीं चाहिए पुलिस। ये पुलिस है हमारी, हमारे साथ इतना जुल्म कर रही है ये पुलिस। हमारे बच्चों को घरों से उठा के लेके जाती है, गाड़ी भी चेक कर ली, सब कुछ चेक। हमारा कसूर क्या है? ये कसूर है कि हम कराची के रिहायशी है। अल्लाह के वास्ते हुकूमत सिंध से अपील है मेरी, वज़ीर आलम। जी तो नाज़रीन आप लोग खुद फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क किस तरह से सैलाब से बच सकता है, ज़ल्ज़लों से किस तरह से बच सकता है, कुदरती आफतों से हमारा मुल्क किस तरह से बच सकता है। जो इदारे होते हैं उनका काम होता है आवाम की हिफाजत करना, उन लोगों से भी आवाम की हिफाजत करना जो लोग आवाम से भुगता मांगते हैं, जो लोग आवाम से जगह टैक्स मांगते हैं। लेकिन जब कोई पुलिस वाला खुद ही जगह टैक्स मांगेगा तो फिर एक आम इंसान किसके पास जाएगा अपनी फरियाद लेकर। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का हिसाब ये लगा लें, अपने माइंड में बिठा लें, बल्कि इस चीज़ को रोज़ाना आप लोग पढ़ा करें कि जब ये निज़ाम रहेगा तो फिर आपका मुल्क, हमारा मुल्क किसी सूरत भी कुदरती आफतों से नहीं बच सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।